हरियाणा की मिट्टी में खेलकर बड़ी हुई कई बेटियों ने देश की हॉकी को कई बार चैंपियन बनाया है। हरियाणा की ऐसी ही कुछ बेटियां आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी हॉकी का हुनर देखकर दुनिया की चोटी की टीमें भी दंग रह जाती हैं। लगातार घटते लिंगानुपात पर आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की उन बेमिसाल बेटियों के साथ, जिन्होंने कई मेडल जीतकर अपने माता पिता, हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ है रानी रामपाल। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही नवनीत कौर, मंजीत कौर, जसप्रीत कौर, रमनीत कौर और नवजोत कौर, आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रानी आपसे है कि आप हरियाणा की बेमिसाल बेटी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय खेल में भारत के नाम का लोहा मनवाया है। लेकिन उसी समाज का एक चेहरा ऐसा भी है जहां बेटियों को कोख में कत्ल कर दिया जाता है। आप क्या कहेंगी इस पर? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि लड़कियों को जन्म से पहले ही जो है वो मार दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां भी जो हैं वो लड़कों की तरह ही होती हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क होता है लड़का और लड़की, इतना ही है। लेकिन जो मतलब जितने भी आप तरक्की के उसमें लगा तो लड़कियां जो हैं वो लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं होती। सिर्फ बात इतनी है कि लड़कियों को चांस नहीं दिया जाता है, और लड़कों को ज़्यादा ये लोग सोचते हैं कि ज़्यादा चांस देंगे तो लड़के ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी बेटी हैं, और हमें भी बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। और लड़की होने के नाते कई ऐसी भी बेटियां हैं हमारे यहाँ शाबाद हॉकी अकेडमी में, जिन्होंने सिर्फ हॉकी के बलबूते पे ही जिनके पापा भी नहीं है और कोई ब्रदर भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ बेटी होने के नाते अपनी हॉकी को ऊपर लाते हुए अपने परिवार को चलाया है। तो लड़कियों को मारना नहीं चाहिए, उनको एक सिर्फ मौका देना चाहिए कि आगे कुछ करने के लिए। जी नवनीत, हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है, जो लगातार घटते लिंगानुपात का सबसे बड़ा कारण है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि है वो बिल्कुल सही कह रही है। हमें लोगों की सोच को ही बदलना होगा, ताकि वो लड़कियों को भ्रूण हत्या ना करें, लड़कियों की उन्हें आगे आने दें, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अब हम खेलों में ही आप देख सकते हैं, अभी लड़कियां भी काफ़ी मेडल लेके आ रही हैं ऊपर जाके। और हरियाणा में तो मोस्टली लड़कियों के ही इतने ज़्यादा मेडल हैं। तो हमारा मानना ये है कि लोगों को समझना चाहिए भी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, तो वो जरूर करके दिखाते हैं। ऐसे लोग जो हैं, मेरे को लगता है ये सोच उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे जो फादर हैं वो मेरे जो दोनों भाई उनसे ज़्यादा मानते हैं, और एक बेटा ही मानते हैं। अभी जैसे मैं देश के लिए खेलती हूँ तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि नहीं, ये हमारा बेटा ही है, बेटी नहीं है। तो ऐसे जो और भी लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा ये बेटा ही है और ये बेटे की तरह ही हमें काम करेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बेटे जो है अक्सर बाद में माँ बाप को फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन बेटी होती है वो एक बेटे की तरह ही अपना किरदार निभाती है हमेशा माँ बाप के साथ। तो बेटी मेरे को लगता है उनको हमेशा बचा के रखना चाहिए बेटियों को, और उनको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, आप लोग लड़कों से ज़्यादा कर सकते हैं। तभी कुछ हो सकता है, देश का कुछ हो सकता है, और तभी हरियाणा राज्य का कुछ हो सकता है, अगर बेटियों को बचाएंगे और उनके लिए बेटों की तरह सोचेंगे। मंजीत, आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो आप क्या कहेंगी कि शुरुआती दौर में जब आपने शुरुआत की थी खेलों की, क्या आपको कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा? जब आपने ये सोच लिया कि अब आप खिलाड़ी बनेंगी, क्या कभी किसी रोक टोक का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे पेरेंट्स हम सबको एक जैसा समझते हैं, हम 3 बहन भाई हैं। जी वाकई, अगर माता पिता का साथ हो तो वाकई एक बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती। जसप्रीत, अगला सवाल मेरा आपसे है समाज के बारे में। आप ऐसे समाज के बारे में आप क्या सोच रखती हैं जहां बेटियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता? आप खुद भी एक बेटी हैं जिसने साबित कर दिखाया है कि बेटियां किसी भी लिहाज में कम नहीं हैं। तो ऐसे समाज के बारे में आपका क्या विचार है जो बेटियों को बेटों से कम आंकती हैं? जी हाँ, अब आज का टाइम इतना वो हो रहा है कि लड़कियां से काफ़ी आगे हैं, और अभी भ्रूण हत्या की जा रही है इतनी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे हैं, और जैसे मैं भी एक लड़की हूँ, तो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और मेरे घर के सिर्फ स्पेशली मेरे लिए गाँव छोड़ के यहाँ शहर में, जैसे रानी ने बोला और मंजीत ने भी बोला कि कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी रमनीत, हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या है, इस पर आपका क्या कहना है?
ऐसे नहीं सोचना है लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो हमें वो लड़कों के बराबर ही काम कर सकती है। हम भी लड़कों के जैसा नौकरी करते हैं, घर को संभाला हुआ है, उनके बराबर ही चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, लड़की है तो वो खर्चा बढ़ेगा या शादी करनी मुश्किल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। आखिर कब तक होता रहेगा बेटों और बेटियों में भेदभाव? इसी भेदभाव के कारण घटते लिंगानुपात के हालात भयावह हैं। मंजीत एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक बेबाक हरियाणा की बेटी के तौर पर आप इसका सबसे बड़ा कारण किसे मानती हैं? जो लोग हैं, बेटियां होती हैं, जब उनको ऐसे सोचते हैं कि हमें दहेज देना पड़ेगा, इसीलिए वो अपनी बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहते। जी कारण बहुत गंभीर है। रानी आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है जो चुनौती है इस समाज के सामने, इससे कैसे निपटा जाए? नहीं, ऐसे लोग जो हैं, मेरे को लगता है ये सोच उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे जो फादर हैं वो मेरे जो दोनों भाई उनसे ज़्यादा मानते हैं और एक बेटा ही मानते हैं अभी। जैसे मैं देश के लिए खेलती हूँ तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि नहीं, ये हमारा बेटा ही है, बेटी नहीं है। तो ऐसे ही जो और भी लोग हैं, मतलब उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा ये बेटा ही है, मतलब, और ये बेटे की तरह ही हमें काम करेगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बेटे जो है अक्सर बाद में माँ बाप को फिर भी छोड़ देते हैं, लेकिन बेटी होती है वो एक बेटे की तरह ही अपना किरदार निभाती है हमेशा माँ बाप के साथ। तो बेटी, मेरे को लगता है उनको हमेशा बचा के रखना चाहिए बेटियों को, और उनको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, आप लोग लड़कों से ज़्यादा कर सकते हैं, तभी कुछ हो सकता है, देश का कुछ हो सकता है, और तभी हरियाणा राज्य का कुछ हो सकता है अगर बेटियों को बचाएंगे और उनके लिए बेटों की तरह सोचेंगे। एक बदलाव की जरूरत है, आपको सोच बदलने की जरूरत है। जसप्रीत, आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर समाज की जो सोच में बदलाव है वो कैसे लाया जा सकता है? जैसे रानी ने बोला और मंजीत ने भी बोला कि कन्या भ्रूण हत्या काफी हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी अगर देश के लिए कुछ करना है तो, क्योंकि लड़कियां काफी आगे जा रही हैं लड़कों से भी, तो हमें बदलना पड़ेगा। जी मंजीत, तो आप क्या कहती हैं? आखिर कैसे खत्म हो पाएगी समाज से ये बुराई? इस भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए, तभी सुधार होगा। हम लोगों को बता सकें कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो ऐसी भ्रूण हत्या रुक सकती है। रानी रामपाल, आप खुद देश की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। आप हरियाणा के लोगों से क्या संदेश देंगी? नहीं, सबसे पहले यही है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को इस दुनिया में जीने का हक है। जितना हक लड़के को जीने का उतना ही लड़की को भी हक है। और मेरे को लगता है कि लोग कन्या भ्रूण हत्या इसलिए करते हैं, शायद बेटी होती समय लोग सोचने लग जाते हैं कि इसकी शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, इतना मतलब इतना पैसा खर्च होगा। तो मेरे को लगता है कि शायद आधे लोग तो इसी वजह से कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब कि लड़कियों को दहेज देना पड़ेगा, ये मतलब ये सबको अपनी सोच बदलनी होगी कि लाइक जब वो बेटे की शादी करते हैं तो वो जब उनके घर भी किसी की बेटी आती है तो वो उनसे दहेज की मांग ना करें और उनसे अपनी कुछ ऐसी मांगे ना रखें जिससे लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, हम बेटी हमारे ऊपर भार है, बोझ है, और जिसके लिए हम इतना नहीं कर सकते बेटी के लिए। तो ये सब सोच अपनी अपनी मतलब चेंज करनी होगी सबको, लड़की के लिए। और लड़की के लिए मतलब लड़की अगर उसको मौका देंगे, हो सकता है कल को आपको बोझ ना बन के आपका सहारा बने, आपकी भी मदद करे, और आप खुद भी अपना जो वो अपना लाइक शादी का खर्चा होता है, सब होता है, वो खुद कर सकती है अगर आप उसको मौका देंगे। अगर उसको जन्म से पहले ही मार दिया तो फिर वो तो दुनिया में आई नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, तो आप उसको क्या सोच सकते हो उस लड़की से कि वो कुछ करेगी। फोकस टीवी पर आप क्या अपील करना चाहेंगे नवजोत? जैसे अभी बेटियों को बेटों से बहुत जैसे कम माना जाता है, पर अभी ऐसा नहीं है। लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जैसे अभी हमारे कितने ही प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, उनमें सुरिंदर कौर, जसजीत कौर, उन्होंने अपने घर फैमिली को सेटल किया सारा। और इससे जो समाज है उनको लड़कों और लड़कियों को कम समझना चाहिए, दोनों को बराबर ही रखना चाहिए। इसका भ्रूण हत्या पर हमें रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल सही मायनों में अब जरूरत है कि खत्म हो ये फर्क बेटों और बेटियों के बीच का। आप सभी का हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम।